दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये क्या फालतू का कुछ भी लिखा है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेट्स नहीं बढ़ाई हैं, जबकि गवर्नमेंट ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए तो जून जुलाई तक का टाइम दिया है। कुछ लोग तो सोचते ही होंगे कि कुछ लोग नेगेटिव ही होते हैं एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। बट ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास कीजिए, ये सच है और मैं आपको इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले ये प्रूफ भी कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सीए स्टडी क्लब पर स्वागत है। फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हुआ करेगी तब आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह के नोटिफिकेशंस आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं GSTR 3B से। गवर्नमेंट ने GSTR 3B की लेट फीस वेव कर दी है, मतलब माफ़ कर दी है, बट कुछ कंडीशंस के साथ। तो आइए पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। आइए पहले बात करते हैं उन डीलर्स की जिनका टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से ज़्यादा था। फेबररी, मार्च और अप्रैल की 3B अगर 24 जून तक फाइल कर देंगे तो उनको कोई लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। और हाँ, मई की 3B की डेट बढ़ाकर 27 जून ज़रूर कर दी गई है, मतलब मई मंथ की 3B की 20 जून से बढ़ाकर 27 जून कर दी है। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा था बट 5 करोड़ तक था, वो फेबररी और मार्च की 3B 29 जून तक फाइल कर सकते हैं और अप्रैल मंथ की 3B 30 जून तक बिना लेट फीस के। जिनका टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ तक था वो अपनी फेबररी की 3B 30 जून तक, मार्च की 3 जुलाई तक और अप्रैल की 6 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। हमने अभी तक मई मंथ की रिटर्न की डेट उनके लिए देखी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था। अब बात करते हैं 5 तक के टर्नओवर वालों की। 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले डीलर्स के लिए मई की 3B फाइल करने की दो डेट्स हैं, 12 जुलाई और 14 जुलाई। दो ऐसे कि गवर्नमेंट ने स्टेट्स यूटीज़ को दो ग्रुप्स में बांटा हुआ है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के स्टेट्स यूटीज़ की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात GSTR 1 की। मंथली GSTR 1 फाइल करने वाले डीलर्स मार्च, अप्रैल और मई की GSTR 1 30 जून तक फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली फाइल करने वाले डीलर्स जनवरी से लेकर मार्च क्वार्टर की GSTR 1 30 जून तक फाइल कर सकते हैं, वो भी बिना लेट फीस के। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, फ्यूचर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वो भी बेल आइकन दबाकर। आइए अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की कि GSTR 3B रिटर्न अगर लेट फाइल करेंगे तो कितना और कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर से, पहले वो जिनका टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से ज़्यादा था। फेबररी, मार्च और अप्रैल की 3B अगर ओरिजिनल ड्यू डेट के 15 दिनों में फाइल कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जैसे अगर फेबररी मंथ की 3B अगर 4 अप्रैल तक फाइल कर दी तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और अगर एक्सटेंडेड टाइम यानी 24 जून तक फाइल कर देते हैं तो डिले पीरियड के लिए इंटरेस्ट 9% देना होगा, 9% पर एनम देना होगा और वो इंटरेस्ट 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अच्छा, अगर 24 जून तक फेबररी की 3B फाइल नहीं करी तो इंटरेस्ट 21 मार्च से लगेगा और वो भी 18% पर एनम के हिसाब से। उसी तरह मार्च की 3B रिटर्न अगर 15 दिन यानी 5 मई तक फाइल कर दी तो नो इंटरेस्ट। 24 जून तक फाइल कर दी तो 6 मई से 9% के हिसाब से इंटरेस्ट। और अगर 24 जून के बाद फाइल करी तो 18% के हिसाब से इंटरेस्ट, वो भी 21 अप्रैल से। और अप्रैल की 3B रिटर्न अगर 4 जून तक फाइल कर दी तो नो इंटरेस्ट। 24 जून तक फाइल कर दी तो इंटरेस्ट 5 जून से लगेगा 9% के हिसाब से। और 24 जून के बाद फाइल करी तो 21 मई से इंटरेस्ट लगेगा और वो भी 18% के हिसाब से। इसलिए हमने बोला कि गवर्नमेंट ने डेट्स एक्सटेंड नहीं करी हैं, डेट नहीं बढ़ाई है दोस्तों, बस कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया है रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर जब ड्यू डेट के बाद ही इंटरेस्ट लगेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, तो फिर कैसा एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन का मतलब होता है कि बढ़ाई हुई डेट के बाद इंटरेस्ट और लेट फीस एप्लीकेबल हो। बात 15 दिनों के एक्स्ट्रा टाइम की है। अगर 15 दिनों के टाइम की अगर आप बात करें तो उस टाइम पर प्रॉपर लॉकडाउन था देश में, कैसे कोई अपनी रिटर्न फाइल कर देता। दोस्तों, हमारे बहुत से व्यूअर्स एंड फेलो प्रैक्टिशनर्स ने कहा कि सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, तो कुछ हेल्प कीजिए ना। तो इंटरेस्ट किस पीरियड से और किस रेट से कैलकुलेट होगा, उसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो एग्जाम्पल दिया है, आइए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम भी उसी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मार्च मंथ की रिटर्न को बेस बनाकर रखा गया है, जिसकी ड्यू डेट 20 अप्रैल थी। पहला केस, अगर 3B रिटर्न 2 मई को फाइल करी तो 11 दिन का डिले हुआ और 15 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम था, जिसमें नो इंटरेस्ट। दूसरा केस, अगर 20 मई को रिटर्न फाइल करी तो 30 दिन का डिले हुआ, तो क्या रिड्यूस्ड इंटरेस्ट यानी 9% इंटरेस्ट की कंडीशन फुलफिल हुई? जी हाँ, क्योंकि रिटर्न 24 जून से पहले फाइल कर दी है, तो पहले 15 दिन के लिए नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगले 15 दिनों के लिए 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तीसरा केस, अगर 20 जून तक रिटर्न फाइल कर दी तो 61 दिन का डिले टोटल, यहाँ भी रिड्यूस्ड इंटरेस्ट की कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यहाँ पहले 15 दिन के लिए नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और 9% के हिसाब से इंटरेस्ट अगले बैलेंस 46 दिनों के लिए लगाया जाएगा। फोर्थ केस, रिटर्न फाइल करी 24 जून 2020 को, तो 65 दिन का टोटल डिले हुआ, क्योंकि 24 जून को रिटर्न फाइल कर दी है, तो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट का बेनिफिट यहाँ भी मिल जाएगा और पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और बचे हुए 50 दिनों के लिए 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अब लास्ट केस, रिटर्न 30 जून को फाइल करी यानी 24 जून के बाद, तो इस केस में रिड्यूस्ड इंटरेस्ट का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट जो लगेगा वो 18%, हाँ 18% पर एनम के हिसाब से लगेगा पूरे डिले पीरियड के लिए, यानी पूरे के पूरे 71 दिनों के लिए, 71 डेज के लिए। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा था पर 5 करोड़ से कम था, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। फरवरी की 3B रिटर्न अगर 29 जून तक फाइल नहीं हुई तो ग्रुप 1 के डीलर्स का इंटरेस्ट 23 मार्च से, ग्रुप 2 के डीलर्स का इंटरेस्ट 25 मार्च से कैलकुलेट किया जाएगा। मार्च की रिटर्न अगर 29 जून तक फाइल नहीं हुई तो ग्रुप 1 के डीलर्स का इंटरेस्ट 23 अप्रैल से और ग्रुप 2 के डीलर्स का इंटरेस्ट 25 अप्रैल से काउंट होगा। इसी तरीके से अप्रैल की रिटर्न अगर 30 जून के बाद फाइल की जाती है तो ग्रुप 1 के डीलर्स के लिए 23 और ग्रुप 2 के डीलर्स के लिए 25 मई से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और हाँ, इन सभी डीलर्स के लिए इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, इनको 9% वाली छूट नहीं मिलेगी। अब उन डीलर्स की बात कर लेते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ तक था, उन पर इंटरेस्ट कैसे लगेगा वो भी देख लेते हैं। अगर फेब की 3B रिटर्न 30 जून तक फाइल कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर 30 जून के बाद फाइल करेंगे तो ग्रुप 1 के डीलर्स का इंटरेस्ट 23 मार्च से और ग्रुप 2 के डीलर्स का इंटरेस्ट 25 मार्च से काउंट होगा। उसी तरह अगर मार्च की रिटर्न 3 जुलाई तक फाइल कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अदरवाइज ग्रुप 1 के डीलर्स का इंटरेस्ट 23 अप्रैल से और ग्रुप 2 के डीलर्स का इंटरेस्ट 25 अप्रैल से कैलकुलेट किया जाएगा। और अप्रैल रिटर्न 6 जुलाई तक फाइल कर दी जाए तो कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद फाइल करने पर ग्रुप 1 के डीलर्स के लिए 23 मई से इंटरेस्ट और ग्रुप 2 के डीलर्स के लिए 25 मई से इंटरेस्ट काउंट होगा। आई होप कि आप सभी को ये सब अपडेट्स एंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हमारे इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और हाँ, अब शायद आप भी ये मान गए होंगे कि गवर्नमेंट ने रिटर्न्स फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है बट डेट एक्सटेंड नहीं करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।